दरभंगा विश्वविद्यालय थाना के नए भवन निर्माण होने पर पहुंचे मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने बने हुए नक्शे पर डाला ऑब्जेक्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान अपने टीम के साथ आज विश्वविद्यालय थाना पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय थाना के भवन निर्माण को लेकर जो नक्शा बनाया गया है उसे पर ऑब्जेक्शन उठाया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह नक्शा जितने भूखंड का बनाया गया है वह 1 बीघा का है करीब, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय थाना निर्माण के लिए 13 कट्ठा जमीन फेर दिया है। इसी जमीन में थाना निर्माण करना है। अभी जानकारी मिली हम लोगों को कि थाना का नया कंस्ट्रक्शन होना है। इसी क्रम में हम लोगों ने विजिट किया, देखा कि जो इस ज़मीन की टुकड़ी है उसमें लगभग 9+4 कुल 13 कट्ठा में थाना को एनओसी मिला हुआ है, जिस पे बिल्डिंग बनना है। जो कंस्ट्रक्टर या कॉन्ट्रैक्टर है उनसे हमारी बात हुई है और उनके पास जो नक्शा है जिसमें हम लोगों ने देखा है कि लगभग ये पूरे ज़मीन का कुल 1 बीघा से ऊपर भूखंड का मैपिंग किया हुआ है, जिस पे हमने ऑब्जेक्शन डाला है मौखिक रूप से, और उन्हें भी हमने कहा है कि जब तक सीमांकन ना हो जाए आप थाना का नया कंस्ट्रक्शन ना करें। उन्होंने इस बात से एग्री भी किए हैं और उनका आश्वासन मिला है कि 1-2 दिन में हम सरकारी ज़मीन को लाके विश्वविद्यालय जितनी ज़मीन के लिए एनओसी दे चुका है 13 कट्ठा, उसको सीमांकन करने के बाद ही नया काम होगा। कितना थाना को आपने विश्वविद्यालय तरफ से ज़मीन मिला हुआ है? पूर्व में लगभग 9 कट्ठा और बाद में 4 कट्ठा, कुल मिला के 9-4-13 कट्ठा ज़मीन थाना को एनओसी के लिए दिया हुआ। तो क्यों नहीं विश्वविद्यालय अपने स्तर से ही सीमांकन करा के उनको दे कि विश्वविद्यालय की अपनी ज़मीन भी बच जाएगी? बात एक ही है, विश्वविद्यालय भी प्रयास करेगी कि थाना का जो सीमांकन होगा, जिस पे नया कंस्ट्रक्शन होगा, उस पर हम लोग सीओ साहब से बात करेंगे। सीओ साहब अपने सरकारी अमीन को यहाँ भेज के हम लोगों को यह जो सीमांकन वाला काम है उसको अतिशीघ्र सीमांकन कर दें, ताकि जो थाना बनना है वो उसमें भी अवरोध पैदा न हो। माने सीमांकन होने के बाद ही यहाँ कार्य प्रारंभ होगी? हाँ, तो सीमांकन होने के बाद ही, चूँकि आपको ये बता दें कि यह लगभग 1 बीघा से ऊपर का भूखंड है। 13 कट्ठा के बाद जो ज़मीन है वो दूसरे काज के लिए भी रखा गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मैपिंग किया हुआ है, नक्शा बना हुआ है, उसमें इस पूरे भूखंड को ले लिया गया है। तो इन लोगों को भी पता नहीं था, जैसा इन लोगों को कहा गया, हो सकता है कि इनको यह कहा गया होगा कि इस बिल्डिंग के बाद जो खाली पड़ा ज़मीन है इस पर आप बनाइए। तो उन लोगों से भी जो बात हुई है, उनके बात से हमको ये लगा कि इनको जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने भी सरकारी अमीन के द्वारा सीमांकन करने के बाद ही नया कार्य प्रारंभ करेंगे। परिचय दे दीजिए सर अपना। डॉक्टर कामेश्वर पासवान, भू संपदा पदाधिकारी, LN मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा।